हाय फ्रेंड्स, रॉबर्ट गेने के अष्टपदीय सोपान के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टपदीय सिद्धांत इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 8 ऐसे स्तर बताए हैं जिसमें जो है अधिगम को अधिक अच्छे से किया जा सकता है। इन्होंने उच्च स्तर का, निम्न स्तर का अधिगम स्तर बताया और उच्च अधिगम स्तर बताया है। रॉबर्ट एम गेने का जो अष्टपदीय सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने थार्डनाइक के सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को और एडविन रे गुथरी के सिद्धांत को भी शामिल किया है। उनके सिद्धांत को, इन्होंने अपने सिद्धांत को एक ट्रायंगल के माध्यम से, एक त्रिभुज के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जिसको नीचे के स्तर पर, जिसको इन्होंने संकेत अधिगम स्तर माना है, उसको निम्न स्तर माना है, और अब उसके शीर्ष पर इन्होंने उच्च अधिगम स्तर माना है, जिसको समस्या समाधान अधिगम स्तर कहा है। तो इनके जो 8 अधिगम स्तर बताए हैं, इनके 8 अधिगम स्तर के बारे में जान लेते हैं, जो इनके सबसे नीचे यानी निम्न स्तर से शुरू करते हैं उच्च स्तर तक। जो उनका निम्न अधिगम स्तर है वो संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर कैसे, यानी इन्होंने 3 ऐसे इनके अधिगम स्तर हैं, जो नीचे से 3 अधिगम स्तर है: संकेत अधिगम स्तर, अनुक्रिया अधिगम स्तर और श्रृंखला अधिगम स्तर। इन तीनों को इन्होंने यह माना कि ये मानव एवं पशु दोनों में पाए जाते हैं। संकेत अधिगम स्तर, एक छोटा बालक है, वो अधिगम के लिए संकेत के माध्यमों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है। और पशु वो संकेत के माध्यम से ही, वो कुछ ऐसे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनको वो उसके लिए, पशुओं के लिए संकेत का काम करता है। तो इन्होंने 3 अधिगम स्तर ऐसे बताए हैं कि जिसको इन्होंने मानव एवं पशु दोनों के लिए माना है। इसको ये माना है कि ये सरल से कठिन की ओर जाता है। जब हम आगमन और निगमन विधि में जानेंगे, शिक्षण सूत्रों को पढ़ेंगे, तो ये हमको क्रम से जानने को मिलेगा कि सरल से कठिन की ओर कौन सा आगमन विधि में आता है और कौन सा निगमन विधि में आता है। तो संकेत अधिगम स्तर यानी संकेत के माध्यम से अधिगम करना। अनुक्रिया उद्दीपक स्तर, इसके पहले अनुक्रिया उद्दीपक स्तर को हम स्किनर के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, और पावलोव के उद्दीपक अधिगम के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली जो है तो उसमें, लेकिन इनके थार्डनाइक के सिद्धांत से माना जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, यानी उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करना ही उद्दीपक अनुक्रिया स्तर इन्होंने माना है, यानी नीचे से दूसरा क्रम है। और जो तीसरा स्तर है श्रृंखला अधिगम स्तर, ये मूलतः एडविन रे गुथरी के सिद्धांत से मिलता जुलता है, जिसमें ये मतलब इसको क्रमित अधिगम स्तर भी कहा जाता है। जो चौथा अधिगम स्तर है, इन्होंने कहा है शाब्दिक अधिगम स्तर। शाब्दिक यानी शब्द, आप जितने भी अधिगम सिद्धांतों की हमने चर्चा की, आप शब्द से बहुत ही आसानी से, आप शब्दों को समझने का प्रयास करिए, शब्द से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे ये शाब्दिक अधिगम स्तर यानी शब्द के माध्यम से अधिगम करना, भाषा का विकास हो जाता है, शब्द यानी शब्द एवं वर्णों का जब विकास हो जाता है, जैसे पाठ्य पुस्तक हुआ, हमारे जो रटने एवं स्मरण करने की क्षमता है, क्योंकि एक बालक है वो शब्द को, उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा, उसमें स्मरण करने की शक्ति बहुत होती है और वो उसमें रटने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इन्होंने इनका जो चौथा अधिगम स्तर है, इन्होंने शाब्दिक अधिगम स्तर माना है। नीचे से जो उनका 5वां अधिगम स्तर है वह बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर है। इसमें क्या है, इसमें यानी 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर, यह बहुविभेदात्मक मैं बार बार कह रही हूँ कि शब्द से आप बहुत ही आसानी से सिद्धांतों को समझ सकते हैं, किसी भी सिद्धांत को आप जान रहे हैं। और मनोविज्ञान में जिन जिन शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, आप उसको लिख करके, जैसे उद्दीपक हुआ, अनुक्रिया हुआ, पुनर्बलन हुआ, तो इन शब्दों को आप आसानी से लिख करके समझ लेंगे। तो ये, क्योंकि इनका प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अधिक किया गया है, खास करके सिद्धांतों की चर्चा में। जो इनका जो 6वां अधिगम स्तर है वह संप्रत्यय अधिगम स्तर है। संप्रत्यय शब्द से ही ऐसे पूछ लिया जाता है कि संप्रत्यय अधिगम स्तर रॉबर्ट गेने के किस अधिगम स्तर में है, तो इन्होंने इसको 6वां अधिगम स्तर माना है। संप्रत्यय शब्द को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, कैसे किसी चीज़ को धारण की जाती है। जैसे हम किसी भी विषय वस्तु को, कोई भी टॉपिक हम लेते हैं, उस पर एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे
मस्तिष्क में बनने वाला कोई व्यू हो, तो वो क्या मतलब इसमें अगर हम कोई वस्तु देख रहे हैं और या बालक कोई वस्तु देख रहा है तो उसके माइंड में एक व्यू बन जाता है, उसका एक ग्राफ बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो समझ पाता है। अगर बॉल कहेंगे तो वो बॉल को देखा रहेगा तो तुरंत जान जाएगा कि ये बॉल है, और बॉल कहने से ही उसके माइंड में एक जो है ग्राफ बन जाता है कि हाँ वो उसी टाइप का मतलब वही है बॉल। जो इनका 7वां अधिगम स्तर है वह सिद्धांत अधिगम स्तर है। सिद्धांत अधिगम स्तर हम बहुत ज़्यादा इसको हमको जो है साइंस में भी देखने को मिलता है। अगर हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसको सिद्धांतों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। आसानी से तो हम बच्चों को रटाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा निम्न स्तर से उच्च स्तर, इनके सिद्धांत को निम्न स्तर से उच्च स्तर भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने 8 स्तर बताए हैं। तो स्टार्टिंग में तो सरल से कठिन की ओर यानी कठिन से सरल की ओर ले जाते हैं, क्योंकि बच्चा अब कठिन है या अगर हम कोई कविता उसको रटा दिए तो उसको अर्थ तो वो समझेगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी कविताएं जैसे मछली जल की रानी है जीवन, तो उसको भली बात से वो समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि मछली के लिए पानी ही उसका जीवन है। वो अच्छे से उसको रट लेगा, उसमें रटने की क्षमता बहुत होती है, लेकिन समझने का जो स्तर होता है बहुत धीमा होता है। तो 7वें पे इन्होंने रखा है सिद्धांत अधिगम स्तर, क्योंकि उसका समझ उतनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो उस सिद्धांतों को आसानी से समझ पाएगा, वो कारण जान पाएगा कि क्यों जो है ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे ही क्यों आकर गिरती है। जो इनका 8वां और अंतिम अधिगम स्तर है वो समस्या समाधान अधिगम स्तर है। अब आप अर्थ शब्द से ही समझ पा रहे हैं, समस्या समाधान अधिगम स्तर यानी कोई भी समस्या का समाधान कैसे होता है वो उसका हल निकाल लेगा। क्योंकि जब हम एक बालक को वो क्रम से अपने क्लास को पढ़ते जा रहे हैं, जब वो 10 में जाएगा या 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, तो वो आसानी से उसके अंदर क्योंकि इतनी क्षमता विकसित हो जाती है, वो तर्क करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, उसके अंदर तर्क चिंतन और तर्क क्षमता का विकास हो जाता है, वो कल्पना कर सकता है और तर्क के माध्यम से अपने बातों को साबित करने की भी कोशिश करता है। तो ये रहे इनके रॉबर्ट गेने के अष्टपदी सोपान का सिद्धांत, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही पूछा जाता है, सीटेट में भी और सुपर टेट में भी, टेट में तो पूछा ही जाता है। तो इसके अधिगम स्तर को आप क्रम से लिख के शब्दों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इन संज्ञानवादियों ने मानव के लिए कौन कौन से माना है, इसमें व्यवहारवादी, अभी हमने वाद पर चर्चा नहीं की है, तो अब जब हम वीडियो बनाएंगे वाद पे तो कई वाद हैं, संप्रदायवाद, मानवतावाद, तो इन सब की चर्चा, व्यवहारवाद, तो इसके कौन कौन जनक हैं और कौन कौन से इसमें मनोवैज्ञानिक आते हैं, इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये रहा इनका अधिगम सिद्धांत जो बहुत ही फेमस है। धन्यवाद।